हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 आर्टिफिशियल मैथ चैप्टर 14 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 19 इन फिगर 76। ये आपका 76 नंबर फिगर है। ए बी पैरेलल सी डी, ये अब ए बी जो है सी डी का पैरेलल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, यहाँ भी जिसका है इसके वैल्यू को फाइंड करना है। कब? जब ए बी क्या हो, सी डी का पैरेलल हो। तो जब ए बी सी डी का पैरेलल होगा और उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट्स पर, आप यहाँ देख सकते हैं AC ट्रांसवर्सल है और यहाँ BD भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। इन दोनों को दो पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 का होता है। तो इस कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। लिनियर पेयर भी कितना होता है, 180 का होता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी यदि हमको पता है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट व्हाट इज गिवन, ए बी पैरेलल सी डी। फर्स्ट जो गिवन है उसको ऐड कर लेते हैं। और क्या गिवन है, एंगल और एक हमारा ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है 125 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री। फाइंड क्या करना है, एक्स वाई एंड जेड, इसके वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ये सबसे बड़ा क्लू होता है, इसे क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया जाए, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, बच्चों को क्वेश्चन स्टार्ट करना ही नहीं आता है। कैसे स्टार्ट करें, इसे शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत किया जाता है ऐसे, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। अब जो गिवन होता है उसके लिए कुछ काम करते हैं। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, यहाँ है सिंस x plus 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई, ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा 180 लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। सो वी गेट x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, वी गेट 10 माइनस 5 5 और 7 माइनस 2 5। द वैल्यू ऑफ x व्हाट इज गिवन 55 डिग्री। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये x क्या हुआ 55 डिग्री है और ये 125 क्या है, ये 125 एक्सटीरियर एंगल। तो आप देख सकते हैं यदि ये 125 है तो ये भी क्या हो जाएगा 125, जेड भी क्या हो जाएगा आपका 125। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी का पैरेलल है। तो इसके लिए क्या होगा, ये और सी, ए बी पैरेलल सी डी, उसके लिए सी ए क्या है हमारा ट्रांसवर्सल है। तो आपको पता है यदि कोई टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जेड और ये हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हियर आई कैन राइट सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड AC transversal, therefore Z is equal to 125 degree, Z is equal to 125 degree by corresponding angle. डन। ये भी x अपना क्या हो जाएगा 25 डिग्री। डन। ओके, अब हम देखते हैं हमको क्या फाइंड करना है, हमको y के वैल्यू को फाइंड करना है। किसके वैल्यू को, y के वैल्यू। तो y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंस
ए बी पैरेलल सी डी और x इक्वल टू हमारा चूंकि दोनों इक्वल है तो बोल दिया x इक्वल टू क्या हो गया 100, x इक्वल टू 55 डिग्री। ए बी पैरेलल सी डी therefore and x plus y is equal to 180 degree by adjacent angle, sum of adjacent angle. Okay, so x what is given 5 degree and y given, y को तो फाइंड ही करना है 180 डिग्री और we can write y is equal to 80 minus 55 degree. What will get? Value of y 125 degree. Listen. तो आप देख सकते हैं x, y और z का वैल्यू हमने क्या किया, इजीली आइडेंटिफाई कर दिया। So here I can write x is equal to 55 degree, y is equal to 125 degree and z is equal to भी कितना आया हमारा 125। ठीक है, तो इसको एक फ्रेम में हम राइट कर सकते हैं आफ्टर द सॉल्विंग। ओके, यू कैन नोट डाउन एक्सप्लेनेशन। Now I am going to solve question number 20. In figure 77, find out angle PXR if PQ parallel RS. ये this is the PQ, this is the RS. PQ RS का पैरेलल हो तो हमको ये एंगल ज्ञात करना है PXR। डन। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए हमको कुछ दिख नहीं रहा है, कोई क्लू दिख नहीं रहा है, तो क्लू लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? हम क्या कर दें, यदि इसको हम एक कंस्ट्रक्शन कर दें, क्योंकि जब हमको कुछ न सूझे तो क्या करते हैं, ये सब ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन होता है इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, कुछ नहीं सूझता है तो हमको एक आइडिया कैसे लगा, क्योंकि अरे भाई PQ RS का पैरेलल है तो इसमें जरूर कोई ना कोई लाइन जरूर होगा जो क्या होगा, इस दोनों का पैरेलल होगा, है ना, इस दोनों का क्या होगा, पैरेलल होगा। गेटिंग? और वैसे भी यदि हम क्या करें, इसको इरेज कर दो, है ना, और जो है इन दोनों को प्लस करो तो क्या हो जाएगा 110 डिग्री। जब इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 110 डिग्री। अब क्या करो, इस एंगल को मेजर करो, ये जो एंगल है PXR इसको क्या करो, मेजर करो, तो वो भी क्या आ जाएगा 110 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इसमें I कब होगा, जब ये दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दें। तो यदि हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दें तो ये क्या हो जाएगा मेरा 70, ये क्या हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। भाई अल्टरनेट एंगल I कंस्ट्रक्शन क्या होगा, दोनों का पैरेलल होगा, तो ये क्या होगा अल्टरनेट एंगल। जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो क्या है, करेक्ट है। बहुत वजह समझ बोलते हैं कि अरे भाई इस कंस्ट्रक्शन कहाँ किए, कंस्ट्रक्शन कहाँ किए, तो प्रैक्टिकली तौर पर क्या करना है, हम ये दोनों को प्लस कर दें और जितना एंगल आएगा वही एंगल क्या होगा, PXR का होगा। तो हमको दिमाग में अरे भाई इसमें कुछ ना कुछ जरूर बात है। क्या बात है कि इसका कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का पैरेलल होगा, दोनों का पैरेलल होगा तो क्या होगा अल्टरनेट एंगल से ये 70, ये हमारा क्या होगा 50, जो हम प्लस किए क्या हो गया 110 डिग्री। मेरा जो आइडिया है कंस्ट्रक्शन करके सॉल्व करने का वो क्या है, करेक्ट है, इसलिए कंस्ट्रक्शन किया जाता है तुम्हें। नॉट गेटिंग? आइए देखते हैं सॉल्यूशन। given that what is given, angle PQ parallel
PQ पैरेलल RS, PQ पैरेलल RS, और यह गिवन है एंगल QPX 70 डिग्री, एंगल SRX 50 डिग्री। क्या फाइंड करना है? एंगल PXR। डन। क्या फाइंड करना है? एंगल PXR। तो कैलकुलेशन करते हैं। ड्रॉन DRAWN, ड्रॉन a straight line through X which is parallel to PQ and RS. It means X, straight line X parallel to PQ and straight line X parallel to RS. डन। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ since line X parallel to PQ, therefore angle XPQ equal to एंगल PX, इसको हम C और D कर लेते हैं। PXC by alternate angle। Again, since X parallel to RS, therefore angle SRX, angle RXC 50 degree। Done by alternate angle। Now angle PX R, चलो क्या हो जाएगा? एंगल SRXC, एंगल PXC, एंगल SRXC, ये वाला RXC और PXC। तो क्या हो जाएगा? PXR इज इक्वल टू 50 प्लस 70, क्या हो गया? 110 डिग्री। डन। दिस इज आवर राइट आंसर। तो इस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो गाइस आज से इतना ही। कहा फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।